गुड इवनिंग स्टूडेंट, प्रज्ञान एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। आज हम लोग 9 से 15 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। 9 है इंटीग्रल ऑफ 2x² प्लस e टू द पावर x इंटू dx। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो 2 को क्या करेंगे, इंटीग्रल से बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x² इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू dx। x टू द पावर n का आप लोग इंटीग्रल जानते हैं। इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू dx e टू द पावर x होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू यहाँ पर x² है तो x² को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x के पावर क्या 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं x³ अपॉन 3 और e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ अंडर स्क्वायर रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x होल स्क्वायर इंटू dx। आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्म में पहले इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, a² यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस b² मतलब 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स रूट x और b का मतलब 1/√x। इतना लिख सकते हैं इंटू dx। स्क्वायर से यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट को हटा सकते हैं। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 बचेगा इंटू dx। अब इंटीग्रल को आप सेपरेट कर सकते हैं, x इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू dx माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ dx। तो यहाँ पर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, क्योंकि x का पावर यहाँ पर 1 है तो इसको इस फार्मूले से करेंगे तो x टू द पावर 1 का क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2। इसका इंटीग्रल बन जाएगा x²/2। 1/x का इंटीग्रल होता है इंटीग्रल ऑफ 1/x dx क्या हो जाएगा 1/x का। इसको हम लोग log x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log x, ठीक है। और माइनस 2 और इंटीग्रल ऑफ dx है, dx का x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो 10 नंबर क्वेश्चन हल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रल ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² इंटू dx। क्या कर सकते हैं यहाँ, यदि इसमें डिनोमिनेटर में आप जो x² देख रहे हो इसको यदि प्रत्येक टर्म में डिवाइड कर दिया जाए तो इंटीग्रल आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x² इंटू dx। यहाँ पर ये कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। आप इसको लिख सकते हैं -4, ये x² को क्या लिख सकते हैं, -2 पावर लिख सकते हैं ऊपर में इंटू dx लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पावर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव पावर लिया जा सकता है। अब इंटीग्रल को हम सेपरेट कर सकते हैं।
इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स -4 को बाहर कर लीजिए, -2 वाला x टू द पावर -2 इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रल हो गया x² 2 प्लस 5 dx का इंटीग्रल x -4, इसका आप निकाल सकते हैं -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहां से हो जाएगा x² 2 प्लस 5x। अब यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से माइनस पावर बचेगा, -1 पावर बचेगा, यहां से -1 बचेगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये x रेज टू दी पावर -1 जो होगा इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 11 बन गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। आप 12 देख सकते हो। 12 है इंटीग्रल ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x इंटू dx। इसको लिखा जा सकता है √x का मतलब क्या है, इस √x को अगर हटा दिया जाए तो x का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस हाफ को यदि प्रत्येक टर्म में x टू दी पावर हाफ प्रत्येक टर्म में डिवाइड करेंगे, फिर इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस पावर बन जाएगा। इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 3, और यहाँ 1/2 पावर जो नीचे डिवाइड करेंगे उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस पावर हो जाएगा, और प्लस इसको लिखा जा सकता है 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/2 इंटू dx। क्या किया गया, पहले तो प्रत्येक टर्म में इस √x से डिवाइड कर दिए। अब इस √x न लिख करके x टू दी पावर हाफ लिखे हैं, फिर x टू दी पावर हाफ को ऊपर ले गए तो x टू दी पावर -हाफ हो गया। अब कुछ इस तरह का बन गया x टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर -हाफ। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा 3 -हाफ। और इन सिमिलर वे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तब इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको एलसीएम कर लीजिएगा तो 3 2 6, 6 - 1 तो ये हो जाएगा 5/2। इसको इंटीग्रल में लिख सकते हैं 5/2 प्लस 3, 1 में से हाफ घटा लीजिए तो यहाँ हाफ बच जाएगा, और प्लस 4 x टू दी पावर -हाफ इंटू क्या, इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रल को आप सेपरेट कर सकते हैं, तो यहां से डायरेक्ट इंटीग्रल लिखते हैं। ये x टू दी पावर n के फॉर्म में है तो x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा। x टू दी पावर डायरेक्ट लिख रहे हैं 5/2 + 1 अपॉन नीचे में 5/2 + 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 x टू दी पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 इंटू एक्स टू दी पावर -हाफ + 1 अपॉन -हाफ + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बोर्ड में जगह नहीं है, इसको मैं इरेज करूंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एलसीएम करेंगे तो 5 और 2 7, यानी कितना हो जाएगा x टू दी पावर 7/2 हो जाएगा, और नीचे भी 7/2 होगा। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं 2/7, क्योंकि ये 7/2 आएगा, ऊपर ले जाएंगे ये 2/7 हो जाएगा, और x टू दी पावर हो जाएगा 7/2। यहां पर आप देख सकते हैं 3 तो पहले से है, प्लस में 3 पहले से है, यहां हो जाएगा 3/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 2/3, और x टू द पावर हो जाएगा कितना 3/2। ठीक है, यहाँ प्लस है, आप प्लस लिख लीजिए। इसके बाद -हाफ में +हाफ करेंगे तो यहाँ से +हाफ बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा, जबकि
4 पहले से है और 2a ऊपर चला गया यहाँ से। अब x का पावर यहाँ से क्या बच गया, x का पावर हाफ बच गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस यहाँ 2 बच रहा है x रेज टू द पावर 3/2, 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया 8। इसको आप 1/2 को √x भी लिख सकते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कर लिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यही है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पर पहले तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा माइनस 1, इसमें प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से x माइनस 1 बचेगा अपॉन x माइनस 1, ठीक है, इंटू dx। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक मिनट, x माइनस 1 और x माइनस 1 बोथ में कॉमन है, तो आप x माइनस 1 को पहले कॉमन कर लीजिए। क्या बच गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ प्लस 1 बच गया, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू क्या dx। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x माइनस 1 से x माइनस 1 का टर्म कैंसिल हो जा रहा है, इंटीग्रल क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब तो बहुत सिंपल हो गया। अब इसको आप केवल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना, x³ अपॉन 3, वही वाला फॉर्मूला लगा देना है, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उससे ये हो गया। और इंटीग्रल ऑफ dx का कितना हो गया x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरह से 13 में हम लोग कर चुके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को भी आसानी से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स इंटू dx। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 से रूट एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स हो गया, माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स हो गया, इंटू dx हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 1/2 इंटू dx। अब यहाँ 1 पावर, यहाँ हाफ पावर, तो x का पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, मतलब x का पावर कितना 3/2। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल x टू द पावर 3/2 इंटू dx। अब क्या किया जा सकता है, वही वाला फॉर्मूला लगाइए, x टू द पावर n, उसका इंटीग्रल आप जानते हो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है माइनस x टू दी पावर क्या 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां से ये 3/2 हो जाएगा, जो ऊपर ले जाएंगे तो 3/2 की जगह क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, x रेज टू दी पावर 3/2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5/2, इसको ऊपर ले जाएंगे 2 कितना हो जाएगा 5, x टू दी पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लिए। लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है जो है क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रूट एक्स को हटा करके x का पावर हाफ कर दे रहे हैं, इसके बाद प्रत्येक टर्म में x का पावर हाफ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 तो बाहर है, 3 को बाहर ही कर लीजिए, और x टू द पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस हाफ इंटू dx, प्लस 2 को बाहर कर लीजिए,
यहाँ x का पावर 1 है और x का पावर हाफ है, डायरेक्टली लिख रहे हैं 1 और हाफ मिल करके 3/2 हो गया इंटू क्या dx। इसके बाद 3 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल ऑफ रूट x बच गया, मतलब x रेज टू दी पावर हाफ इंटू dx। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 को एज इट इज छोड़ दिया, x का पावर अभी क्या है 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 है, तो x का पावर यहाँ पे हो गया 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1। यहाँ पर क्या होगा 2 x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। यहाँ क्या बन जाएगा 3x टू दी पावर हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2 और यहाँ भी 3/2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 3 का 3 लिख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा कितना 5 और 2 7 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2/7 x टू दी पावर 7/2। यहाँ से क्या बन जाएगा 2 का 2 रह गया, यहाँ से हो जाएगा 5/2, इसको आप लिख सकते हैं 2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस 3 का 3 लिखिए और ये हो गया 2/3 और x टू दी पावर 3/2 प्लस c। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 3 2 जा 6 6 अपॉन 7 x रेज टू दी पावर 7/2 x टू दी पावर ऑफ 7/2 हो गया, यहाँ 2 2 जा 4 4 अपॉन 5 x टू दी पावर 5/2 प्लस 3 2 जा 6 या 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए 2 x टू दी पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरह से आज हम लोग कुल 15 नंबर का क्वेश्चन तक करने वाले थे, जो आप लोग देख चुके। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन है जिसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे इसी तरह से इस वीडियो को देखिएगा, तो और भी क्वेश्चन हैं और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।